प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के द्वारा मुनक्किद किए गए उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दर्शकों, आपके साथ ने आज हमें उस जगह पर पहुंचा दिया है कि हमें बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि हमारे तालिबे इल्म उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं और बहुत से लोग अच्छी खासी उर्दू सीख गए हैं और वो हमें फोन के जरिए से भी और कमेंट बॉक्स के जरिए से भी ये बताते हैं कि उन्होंने जबान को पढ़ना सीख लिया है और अब लिखने की तरफ वो मजीद जाना चाहते हैं ताकि उन्हें ये जबान, ये भाषा पूरे तौर से आ सके। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आज फिर एक नई कहानी के जरिए से आपको उर्दू सिखाएंगे और इस कहानी का शीर्षक है लाल ड्रैगन। लेकिन देखिए, कहानी में खोना नहीं है। कहानी के जरिए या किसी भी नज्म या कविता के जरिए उर्दू सिखाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोग उसमें दिलचस्पी लें, आपकी तवज्जो उधर से हटे नहीं। लेकिन आपको तो दोनों तरफ ध्यान देना है कि पहला जो मकसद है आपका या हमारा या हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का, वो ये है कि आप उर्दू भाषा सीखें। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। ये एक हिंदी कहानी है जिसके जरिए से हम आपको ये बताएंगे कि बहुत सारे हिंदी अल्फाज को उर्दू में क्या कहते हैं या बहुत सारे हिंदी अल्फाज का बदल उर्दू में क्या है। तो कहानी इस तरह से आरंभ होती है, यानी शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है, उस समय हमारी पृथ्वी पर जानवरों का आगमन हुआ ही था। उन दिनों जानवर ऐसे नहीं होते थे जैसे हम आजकल देखते हैं। अब देखिए, पहली ही लाइन में कई शब्द ऐसे आ गए कि जिसके लिए उर्दू में क्या लफ्ज है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे समय, ये तो आप सब जानते हैं, वक्त बहुत आसान लफ्ज है। इसके बाद पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी को उर्दू में क्या कहते हैं? दुनिया। जमीन। अब देखिए, ये आप लोग जानते हैं जमीन लफ्ज भी, और क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों बहने हैं और सिर्फ लिपि का फर्क है, वरना बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो हम दोनों भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन उच्चारण जमीन लफ्ज आप बोलेंगे, जमीन नहीं बोलेंगे। तो पृथ्वी यानी जमीन। अब जमीन में देखिए, आपको जे की जो आवाज निकालनी है वो जेड, और इसी तरह से हिंदी में अगर हम जमीन बोलेंगे तो उस जा के नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो वो जेड या जे बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जमीन बहुत आम लफ्ज है जो हम सब बहुत बोलते हैं। और ये लिखा किस तरह से जाता है? जे। दूसरा इसमें अल्फाबेट क्या है? मीम। तीसरा ये। चौथा नून। अब देखिए, अल्फाबेट को उर्दू में कहते हैं हर्फ। तो जे जबर ज, मीम ये जरमी, मीम को शॉर्ट किया, ये का शोशा लिया और फिर नून पूरी लेंगे क्योंकि आखिर में है। जमीन। ऊपर देखिए फिर से, जे जबर ज, मीम ये जरमी, नून साकिन, जमीन। तो देखिए, ये जो आपने एक लफ्ज सीखा उसको आप लफ्ज को तो याद रखेंगे ही, साथ ही साथ उसका तलफ्फुज, उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण भी आपका सही होना चाहिए। तो आते हैं कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात है, उस समय हमारी पृथ्वी पर जानवरों का आगमन हुआ करता था। हुआ ही था मतलब आए ही थे जानवर। आगमन, आना। उन दिनों जानवर ऐसे नहीं होते थे जैसे हम आजकल देखते हैं। शेर, बाघ और तितलियों के अलावा अन्य सभी जानवर लगभग एक जैसे दिखलाई पड़ते थे। गौर कीजिएगा, उसी पे कहानी की बुनियाद बनेगी। यानी जितने भी जानवर थे वो सब एक जैसे दिखाई देते थे, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे तितलियां हो, सब एक जैसे। सबकी लंबाई और ऊंचाई भी लगभग बराबर ही होती थी। सबकी 4 टांगे होती थी और उनमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता था। अंतर यानी अब मान लीजिए कि सब एक जैसे होंगे तो क्या मतलब, कैसे हम फर्क करना, अंतर कहते फर्क, यानी अलग अलग कैसे हैं सब जी। जब सारे जानवर जब शुरू में जमीन पर आए तो एक जैसे होते थे, तो फिर उनमें फर्क करना यानी अंतर करना। फर्क में फे, रे और काफ। देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि फे का शोशा और एन का शोशा दोनों में फर्क होता है। ये
हमने फे हम इस तरह बनाते हैं, फे हमने ऐसे शॉर्ट किया, फिर रे ले गए, और उसके काफ, देखिए काफ, ये गोल इसकी जो है वो गर्दन यानी ये जो हिस्सा है गोल होता है। अगर हम एन ला रहे हैं बीच में कहीं तो उसकी शक्ल अलग अलग होती है बिल्कुल, जैसे ताज्जुब, ये इस तरह, ये देखिएगा शक्ल पे ध्यान दीजिएगा, ताज्जुब। तो हमेशा जब आप एन और फे एक साथ लिख रहे हो या काफ लिख रहे हो तो उसकी शक्ल अलग होनी चाहिए, वरना सब मिल जाएगा एक साथ। तो बहरहाल फर्क यानी अंतर। अब लोगों को नहीं पता था कि भाई ये कैसे इनको पहचाने कि कौन सा जानवर है। अच्छा, फिर ये हुआ कि फर्क करना बहुत मुश्किल था। हाथी का वजन लकड़बग्घे से थोड़ा ही ज्यादा होता था, जबकि दरियाई घोड़े का वजन हिरन से कुछ ज्यादा। अब देखिए वजन नहीं बोलेंगे आप, वजन जे की आवाज निकालेंगे, जेड यानी, और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो जा के नीचे बिंदी लगा देंगे तो जेड या जे की आवाज बन जाएगी। एक दिन सारे जानवर मैदान में लेटे हुए थे कि तभी वहां लाल ड्रैगन आ पहुंचा। वो बुरी तरह हाँप रहा था, यही हमारा शीर्षक है, लाल ड्रैगन, और इस प्रकार चिल्लाता जा रहा था, दोस्तों हम सभी खतरे में हैं। अब देखिए लफ्ज खतरा बेहद खूबसूरत लफ्ज है। इसको आमतौर से हम लोग क्या इसका तलफ्फुज हमारा होता है, ये उच्चारण क्या होता है, खतरा लोग बोलते हैं, जैसे खातिर लोग बोलते हैं। जैसे दाग का एक बहुत मशहूर शेर है, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। देखिए खातिर के मानी दिल के भी होते हैं और खातिर के मानी लिए के भी होते हैं, कि आपकी खातिर मैंने ऐसा किया, आपका लिहाज था तो मैंने मान लिया, पर झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो यहाँ जो खे का तलफ्फुज है, मैं बहुत बार बार इसकी तरफ ध्यान दिलाती हूँ, क्योंकि देखिए हम जब न्यूज सुनते हैं और जब आप लोग सुनेंगे न्यूज, क्योंकि अब आप उर्दू सीख चुके हैं काफी हद तक, उच्चारण आपका अक्सर मैं पूछ भी लेती हूँ तो दुरुस्त होता है। तो अगर आप ये सुनेंगे ना, खबरों का खुलासा सुनिए, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। खबरों का खुलासा सुनिए। इसी तरह से खातिर, तो बहरहाल खतरा, ये खातिर, खतरा, खाली, खूब, खूबसूरत, ये सारे तलफ्फुज जो है, ये खे का तलफ्फुज जो है वो आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। कभी कभी होता है कि मैं बताऊं आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको उर्दू नहीं आती उसका तलफ्फुज से उसी का खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं। बाज दफा उर्दू जानने वाले भी कभी कभी खाली बोलते हैं, मेरे पास तालिब इल्म भी आते हैं तो उनका दुरुस्त करना पड़ता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा उच्चारण सही नहीं होगा, आपके बस पुख्ता इरादे यानी पक्के इरादे की जरूरत है, तो आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल खतरे, उसने कहा लाल ड्रैगन दौड़ा दौड़ा आया, बहुत हाँप रहा था। उसने कहा हम सभी खतरे में हैं, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। अब देखिए एक और लफ्ज आ गया, खत्म। तो दोस्तों हम सभी खतरे में हैं, दुनिया खत्म होने वाली है और हम सब मारे जाएंगे। तुम ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? आधार बुनियाद, यानी किस बेस पर, किस बुनियाद पर कह रहे हो? एक जानवर ने उससे सवाल किया। ड्रैगन ने जवाब दिया, मैंने ऐसी आकाशवाणी सुनी है। आकाशवाणी किसे कहते हैं? आसमान से हाँ, एक आवाज सुनी। हाँ, यानी आसमान से जो आवाज आती है, तो वो कह रहा है कि मैंने ये आकाशवाणी सुनी है। उस आकाशवाणी के अनुसार हम सभी को ये धरती छोड़कर भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन हम लोग जाएंगे कहां? सबने एक स्वर में उससे पूछा, यानी एक आवाज में। दूसरी दुनिया में, ड्रैगन ने कहा, मैं उड़ सकता हूं, इसलिए तुम सबको उस ग्रह पर ले जाऊंगा जहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब इतना सुनकर सभी भयभीत जानवर तुरंत ड्रैगन की पीठ पर चढ़ने लगे। भयभीत, डर के खौफजदा, एक अच्छा लफ्ज है इसलिए सीख लीजिए, खौफजदा। देखिए अलग अलग इसके लिए क्या क्या इसमें हर्फ आ रहे हैं, पहले देखिए, खे प्लस वाव प्लस फे प्लस जे प्लस दाल प्लस हे, खौफजदा। अब उसके बाद देखिए, जब सबको मुख्तसर करके लिखें तो मैंने आपको लिख के दिखाया अभी।
इतना सुनकर सभी भयभीत जानवर तुरंत ड्रैगन की पीठ पर चढ़ने लगे, लेकिन शेर बोला, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं तो इसी धरती पर रहूंगा। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी पूरी कहानी के बाद, ध्यान रखिएगा कि शेर नहीं जाता है, वो ये कहता है मैं यहीं रहूंगा। सभी जानवर ड्रैगन की पीठ पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। अरे दरियाई घोड़े, धक्का मत मारो, घड़ियाल चिल्लाया। अब देखिए घड़ियाल लिखना सीख लीजिए, मुश्किल लफ्ज है थोड़ा सा, घे प्लस रे प्लस ये प्लस अलिफ प्लस लाम, घड़ियाल। अब देखिए घेड़े जबर घड़, ये का शोषण लेंगे, ये अलिफ जबर या, लाम साकिन, घड़ियाल। अच्छा, घड़ियाल चिल्लाया, जरा अपना पांव तो हटाओ और मुझे आराम से बैठने दो। गेंडा भी गुर्राते हुए बोला। अब देखिए गुर्राना, गुस्सा करना ही नहीं, बहुत उसको बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोला। किसी तरह सब जानवर ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गए तो ड्रैगन ने उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ नहीं सका क्योंकि उसकी पीठ पर बहुत भार हो गया था, बहुत अधिक भार। भार वजन। हाँ, वजन। बहुत अच्छा लफ्ज बताया इसके लिए, शाबाश, बहुत खूबसूरत लफ्ज बताया और तलफ्फुज बिल्कुल ठीक है। यानी उसकी पीठ पर बहुत वजन या बहुत बोझ हो गया था, तो वो मतलब लोग बैठ नहीं पा रहे थे, इसीलिए ये लोग जितने जानवर थे। तो उसने कहा कि वो फिर उड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसने एक और कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह उड़ पाने में सफल नहीं हो पाया। सफल कामयाब तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन आखिरकार तीसरे प्रयास में वो उड़ने में कामयाब हो गया। ड्रैगन तीव्र गति से यानी बहुत तेजी से उड़ने लगा। गति, रफ्तार। तभी एक जानवर चिल्लाया, इतना तेज मत उड़ो। अब देखिए तेज, तेज नहीं बोलेंगे आप क्योंकि उसके मानी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तेज, उसने कहा कि भाई इतना तेज मत उड़ो, किसी जानवर ने कहा। तुरंत ही दूसरा जानवर बोला, अरे इसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम और तेज तथा ऊंचाई तक उड़ो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पेड़ों में उलझ जाएं। ड्रैगन ने जवाब दिया, तुम इसकी चिंता मत करो। चिंता, फिक्र। अब फिक्र का एक अच्छा सा जुमला बता दीजिए। देखिए, फे प्लस काफ प्लस रे, फिक्र। फे काफ जेर फिक, रे साकिन, फिक्र। देखिए आप लिख सकते हैं यहां पर, अली को अपनी बहन की फिक्र है। जब हम शब्दों को या अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें लिखना आता है। तो जरूरी है कि आप लोग जब मैं कोई भी जुमला लिखूं उस पर गौर करें और फिर चाहें तो खुद उसके और बदल बदल कर बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। अच्छा, ड्रैगन ने जवाब दिया, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, तुम चुपचाप बैठे रहो और मुझे अपना काम शांतिपूर्वक करने दो। शांतिपूर्वक, हाँ, सुकून से, यानी सुकून से मुझे, यानी क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ना, और जब सब बोलते हैं तो वो उड़ने में उसको परेशानी हो रही है, वो बार बार उसे दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए वो कहता है कि तुम लोग सब चुप रहो और मुझे सुकून से मेरा काम करने दो। कुछ देर की उड़ान के बाद लाल ड्रैगन थक गया। उसकी स्थिति हालत ऐसी हो गई थी कि अब वो अपने पंख भी नहीं हिला पा रहा था। आखिरकार वो एक हरे भरे मैदान में जा गिरा। लाल ड्रैगन के नीचे गिरते ही सारे जानवर भी गिर गए और दर्द के मारे कराहने लगे। गिरने के की वजह से अब जाहिर सी बात है, ड्रैगन की पीठ पे जब हाथी है, जिराफ है और गेंडा है, इतने भारी भारी जानवर लद जाएंगे तो होगा क्या, गिरेंगे ही। और भी 2-3 लोग हैं, 2-3 जानवर और हैं। तो बहरहाल लाल ड्रैगन के नीचे गिरते ही सारे जानवर भी गिर गए और दर्द के मारे कराहने लगे। गिरने के कारण उनमें से मरा तो कोई नहीं, किंतु चोटें सबको आई। अब उन चोटों का क्या नतीजा हुआ?
गेंडे का सिर पत्थर से जोर से टकराया और उसके सिर पर एक सींग निकल आया। गेंडा देखा है जी। तो गेंडे की ऐसी शक्ल की वजह जो इस कहानी में बताई गई है वो ये कि वो पत्थर से टकराया इसलिए उसका एक सींग निकल आया ऊपर। अब देखिए, हाथी के दांत टूट गए लेकिन 2 दांत फिर भी बच गए। चोट के कारण उसके दोनों दांत बहुत लंबे हो गए, चोट लगी तो। फिर जिराफ की गर्दन में मोच आ गई और उसकी गर्दन खींचकर बहुत लंबी हो गई। दरियाई घोड़ा मैदान में दूर तक लुढ़कता चला गया, इसलिए वो फुटबॉल जैसा गोल मटोल हो गया। देखा है दरियाई घोड़ा कि क्या क्या कारण बने, क्या किस कारण से जो है वो जानवरों की शक्ल बदली। इस प्रकार इस दुर्घटना हादसे में आप हादसा कैसे लिखेंगे, ये भी एक अच्छा लफ्ज है, हम लोग रोज बोलते हैं हादसा। बड़ी है अलिफ, फिर दाल, फिर से, और फिर देखिए गोल वाली छोटी है हादसा। गाने भी सुनोगे हादसे के ऊपर, हे अलिफ जबर हा, दाल साकिन और से है जबर सा, हादसा। तो एक बार मैं बता चुकी हूं कि ये जो हम नुक्ते लगाते हैं फिर से, क्योंकि ये से हमारे पास आ गई इसलिए। से में देखिए 3 नुक्ते होते हैं ऐसे, से के ऊपर 3 नुक्ते, और पे के नीचे होते हैं, यानी पा के नीचे होते हैं, और स जो है से के ऊपर होते हैं। लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं तो क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या होता है कि हम 2 नुक्तों को इस शक्ल में लिखते हैं, ये ऐसे, और उसके ऊपर 1 नुक्ता और लगा देते हैं, तो ये 3 नुक्ते माने जाते हैं। और अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये मद माना जाता है, यानी ये खींचने के लिए, जैसे आ का डंडा होता है, अलिफ मद जबर आ। लेकिन अगर यही मद आप उल्टा कर देंगे तो ये पे के या ये के 2 नुक्ते या पे के 2 नुक्ते, उस ऊपर से 1 नुक्ता हम और लगाते हैं क्योंकि उसमें 3 नुक्ते लगते हैं पे और से में, तो इस तरह चे में भी 3 नुक्ते लगते हैं। तो देखिए इसीलिए हमने यहां लगाया हादसा, इस तरह से नुक्ते लगाए। तो दरियाई घोड़ा मैदान में दूर तक लुढ़कता चला गया, इसलिए वो फुटबॉल जैसा गोल मटोल हो गया। इस प्रकार इस दुर्घटना में सब जानवरों का आकार प्रकार बदल गया। अब और वह वैसे दिखाई देने लगे जैसे आजकल दिखाई देते हैं। अब वह सभी एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। जब वो सब वापस लौटे तो शेर उन्हें देखकर बोला, अरे तुम सब तो कितने विचित्र दिखाई दे रहे हो। विचित्र अजीब, अजीब, अलग अलग, मतलब बहुत बदल गए ना, उसके दांत निकल आए, वो गोल मटोल हो गया, सबकी शक्ल बदल गई। अब सभी जानवरों को पछतावा हो रहा था कि क्यों वे ड्रैगन की गोलमोल बातों के जाल में फंसे। सभी की शक्ल सूरत बदल गई थी, अपना मूल रूप वो खो चुके थे, यानी अपनी असली शक्ल सूरत खो चुके थे। उन्हें शेर की बात सुनकर ऐसा लगा कि यदि वे उसकी बात मान लेते तो आज उनका ये हाल नहीं होता। तो क्या समझ में आया कि शेर नहीं गया था और ये लोग चले गए थे। ये कि ऐसे ही किसी की बात में नहीं आ जाना चाहिए। हाँ, अपना फैसला आप सोच समझ के लीजिए, किसी की बातों में आके अपना फैसला मत लीजिए, क्योंकि बाज दफे लोग ये भी करते हैं कि जब आपको उन्हें तरक्की के जीने चढ़ते देखकर अंदर अंदर ईर्ष्या या हसद या जलन होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको अपनी गलत बयानी से आपके सही रास्ते से हटा सकें। तो यहाँ जो है वो राइटर ने या लेखक ने, या उर्दू में उसके लफ्ज है मुसन्निफ, लिखने वाला, तो मुसन्निफ ने आपको यही सबक दिया है कि हमेशा सोच समझकर अपने जीवन या अपनी जिंदगी का फैसला कीजिए। ये ना हो कि आपने दूसरे कहने पे आके कर लिया। ठीक है, तो देखिए आज हमने उर्दू भाषा के बड़े खूबसूरत शब्द या लफ्ज सीखे, साथ ही साथ हमने जुमले बनाना भी सीखा, और हमने देखिए पूरा एपिसोड आप जरूर देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपको किस तरह से अपने लहजे में लफ्ज या आपके तासुरात या जो भी आप जिस ख्याल को पेश करना चाहते हैं उसके मुताबिक उतार चढ़ाव लेकर आना है। तो आप एक अच्छे बोलने वाले होंगे, एक अच्छे स्पीकर होंगे, तो गौर कीजिए लफ्जों पर, तलफ्फुज पर और उनके इस्तेमाल पर और उनके बोलने पर भी। तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि कोई आपको पीछे हटा सके। आप इंशाल्लाह दूर, बहुत आगे जाएंगे और तरक्की की मंजिलें तय करेंगे, क्योंकि जिस जबान को आप सीख रहे हैं वो आपका इस मामले में बहुत साथ देगी, क्योंकि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, इत्रदान खुशबू,
वो इतरदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। इतरदान कहते हैं जिसमें इत्र रखा जाता है। तो मेरे बुजुर्गों ने जो जबान बोली, अगर हम उसे सीख लेंगे तो यकीनन हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।